हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइबर डोप यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डार्क वेब की कुछ स्टोरी शेयर करूंगा जो कि काफ़ी हॉरिफिक है एंड आई गेस आप लोगों को भी स्टोरीज काफ़ी पसंद आएगी। पर स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता डार्क वेब क्या है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक डाल दूंगा या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मेरे डार्क वेब के प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है और डार्क वेब में क्या होता है, डीप वेब में चीज़ें कैसे काम करती है। साथ ही में मैंने मारियानास वेब के बारे में भी काफ़ी मिस्ट्रीज बताई है। तो आप इस वीडियो के एंड होने पे मेरे डार्क वेब के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरीज़ की तरफ। सबसे पहले स्टोरी में हम बात करेंगे रिचर्ड की। रिचर्ड एक नॉर्मल नॉन टेकी बंदा था। वो ऐसे ही नॉर्मली इंटरनेट सर्व कर रहा था। इंटरनेट सर्व करते करते उसे डीप वेब और डार्क वेब के बारे में नॉलेज हुआ। उसने फिर डीप वेब और डार्क वेब के बारे में पता किया, ये क्या है, यहाँ क्या चीज़ें होती है और इसे कैसे सर्व किया जाता है। तो उसे पता चला कि डीप वेब या डार्क वेब सर्व करने के लिए उसे एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। तो उसने इंटरनेट से डाउनलोड किया टॉर ब्राउज़र और टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद वह डार्क वेब के रैंडम साइट्स विज़िट करने लगा और इसी तरह काफ़ी घंटे तक वो रैंडम साइट्स विज़िट करता रहा डार्क वेब के। और फिर वो एक ऐसी वेबसाइट पर आ गया जो साइट बिल्कुल ब्लैंक थी। उसका स्क्रीन पर बिल्कुल ब्लैंक इमेज था और उसी ब्लैंक इमेज के बगल में लाइव चैट चल रही थी और उन चैट्स में लैंग्वेज भी काफ़ी अलग अलग थे, जिससे पता लग रहा था उस साइट पर अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी हैं जो अपने अपने लैंग्वेज में चैट कर रहे हैं। फिर रिचर्ड ने देखा अचानक से उस ब्लैंक वेबसाइट पे एक वीडियो प्रीव्यू होने वाली है जो कि लाइव वीडियो होगी। और एकदम से वो ब्लैंक स्क्रीन हटता है और रिचर्ड देखता है कि चेयर पे एक इंसान बंधा हुआ है। और जैसे ही लाइव वीडियो स्टार्ट होती है तो लोगों के कमेंट्स उस लाइव चैट बॉक्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। कुछ 5-6 मिनट तक लाइव वीडियो में दिखाया जाता है कि वह बंदा उसी जगह कुर्सी में बंधा होता है और लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से एक इंसान आता है जो पूरा ब्लैक पहना हुआ होता है, फेस पे भी ब्लैक मास्क होता है जिससे उसका फेस भी हिडन होता है। उसी टाइम पर काफ़ी सारी चैट्स आने लगती है डोनेशंस के साथ और अभी तक रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। फिर रिचर्ड देखता है कि जो इंसान ब्लैक हुडी पहना हुआ होता है और जिसके फेस पे ब्लैक मास्क होता है वो कुछ मिनट के लिए स्क्रीन से गायब होता है और वापस एक हैमर लेकर आता है। और फिर उसी हैमर से वो उस बंधे हुए चेयर पे आदमी के जॉ पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और कुछ 15-20 हिट्स के बाद उस इंसान का जॉ पूरी तरह टूट कर लटक जाता है और उसी वजह से वह इंसान चिल्ला भी नहीं पाता, ना रो पाता है दर्द के मारे। रिचर्ड उस आदमी को टॉर्चर होते हुए देख भी सकता है, सुन भी सकता है। ये सब इंसिडेंट देखकर चैट बॉक्स में लोग काफ़ी खुश थे। फिर जो ब्लैक हुडी वाला बंदा था उसने पोल डाला कि चेयर पे बंधे व्यक्ति को जो कि टॉर्चर्ड हो रहा था उसे मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जिसमें यस और नो का ऑप्शन था। और कुछ ही मिनट्स के अंदर वोटिंग रिज़ल्ट आ गई जिसमें 95% लोग चाहते थे कि उसे मार देना चाहिए। सिर्फ 5% ऑडियंस जो थी नो पर वोट करी थी। और इस पोल के रिज़ल्ट के आने के बाद उस ब्लैक हुडी वाले ने फिर से हैमर उठाकर बार बार उस आदमी के चेस्ट और एब्डोमिनल पे हैमर से ज़ोर ज़ोर से हिट करता रहा और काफ़ी देर तक इसी तरह से वो इंसान को मारता रहा और इसी तरह से मार खाते खाते विक्टिम मर गया। उस विक्टिम के डेथ के जस्ट बाद स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ जिसमें लिखा था हूज़ नेक्स्ट। और इस मैसेज के आने के बाद ब्लैक स्क्रीन पर 10 डिवीज़न हो गए और उन डिवीज़न में 10 अलग अलग फेस कैम थे, जिसमें एक फेस कैम रिचर्ड का भी था। उस साइट को विज़िट करने से ही हैकर्स ने रिचर्ड के पीसी को हैक कर लिया था और उसके फेस वेबकैम का एक्सेस पा लिया था। और जैसे ही वो मैसेज आया और 10 लोग के फेस कैम नज़र आए, वैसे ही 10 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू हुआ और जैसे जैसे काउंटडाउन 10 से कम होता गया, 10 से 0 होता जा रहा था, एक एक फेस वेबकैम भी साथ में कम होता गया। लास्ट के 2 सेकंड्स में सिर्फ 2 वेबकैम बचे थे, जिसमें एक किसी अननोन इंसान का और एक खुद रिचर्ड का। जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हुआ, रिचर्ड का भी कैमरा हट गया और सिर्फ एक इंसान का कैमरा ऑन था जो कि अननोन बंदा था
और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी जब उसने खुद को अकेला पाया। और उसके बाद एक मैसेज पॉपअप हुआ, वील मीट सून। रिचर्ड ने जब यह स्टोरी रेडिट पे पोस्ट की थी तो उसने कहा उसे कोई आइडिया नहीं कि वो अननोन लोग कौन थे, या फिर उस साइट पे कौन कौन विज़िट किया था, या फिर वो विक्टिम या हैमर वाला बंदा कौन था। और उसके बाद से रिचर्ड कभी भी डीप वेब या डार्क वेब पर नहीं गया। नेक्स्ट और लास्ट स्टोरी है वो है ली की। ली काफ़ी टाइम से डार्क वेब को सर्व किया करता था और डार्क वेब का रेगुलर यूज़र था। वो अपने फ्री टाइम में डार्क वेब सर्व करता था और दिन के टाइम में ऑफिस के काम करता था। उसे अपने लिए बहुत ही कम टाइम मिलता था, ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहता था, जिस वजह से वह काफ़ी थका हुआ भी रहता था। ली काफ़ी सारे ड्रग्स एंजॉय करता था, वो दुनिया के सारे ड्रग्स को ट्राई करता था और वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली डार्क वेब से ड्रग्स ऑर्डर करता था। क्यूरियोसिटी के कारण ली ने डार्क वेब को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिससे वो नए नए ड्रग्स का पता लगा सके। नए ड्रग्स को एक्सप्लोर करते करते उसे एक ड्रग्स मिला जिसका नाम था नॉक्स। नॉक्स एक छोटी सी टैबलेट थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। ली ने उस नॉक्स पिल को ऑर्डर करा और फिर उसने उस ड्रग्स के बारे में काफ़ी लोगों से पूछा और पता किया, पर किसी ने किसी भी तरह से ली को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। फिर ली से रहा नहीं जा रहा था तो क्यूरियोसिटी में उसने नॉक्स पिल खा लिया। उस ड्रग्स को लेने के बाद ली को नशा या फिर हाई फील जैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ली ने नोटिस किया कि जिस रात उसने पिल लिया उस रात उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपकी, ना ही उसे थोड़ी सी भी नींद आई, जबकि यूजुअली वो उसके सोने का टाइम होता था, क्योंकि ऑफिस से काम करके वह काफ़ी थका होता था। पर उसने फील किया उसकी नींद बिल्कुल गायब हो चुकी है और उसे खुद में बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा था। वो पूरे रात नहीं सोया और उसने अपना काम कंप्लीट किया। नेक्स्ट दिन भी वो ऑफिस गया विद फुल ऑफिस एनर्जी। उसकी अगली रात भी ली नहीं सोया। ली को नींद आना बंद हो गया था, लेकिन नींद ना आने की वजह से वह थका थका भी महसूस नहीं कर रहा था। उल्टा उसे पूरी एनर्जी उसके शरीर में दिख रही थी, वह फील कर पा रहा था। वह खुद को एक सुपर ह्यूमन समझने लगा जिसे नींद की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो ऑफिस में भी काम करने लगा था अपनी पूरी एनर्जी के साथ। उसकी ग्रोथ होने लगी, उसे प्रमोशन मिलने लग गई ऑफिस में, और रात में ना सोने की वजह से उसके पास खुद के लिए काफ़ी टाइम मिल गया था। उसने अभी तक सिर्फ एक ही पिल ली थी नॉक्स की। हफ्ते हो गए, महीने हो गए, इवन एक साल हो गया, बट ली को अब तक एक बार भी नींद नहीं आई और ली को इस नॉक्स पिल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिख रहे थे। ली ये बात जानता था कि डार्क वेब पे काफ़ी मेडिसिन्स मिलती है जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है, और ये मेडिसिन्स बहुत सारे ऐसे बीमारियों को ठीक कर देती है जो नॉर्मल दवाइयाँ नहीं कर सकती। ली को लगने लगा कि उसे कोई सुपर वेपन मिल गया हो जिसने उसे सुपर ह्यूमन बना दिया हो। फिर कुछ एक साल बीतने के थोड़े टाइम बाद ली ने नोटिस किया कि उसके स्किन पे पैचेस आने लगे। वो पैचेस पहले वाइट थे, फिर रेड होने लगे, फिर पर्पल हुए और लास्टली में ब्लैक होकर स्किन के पैचेस निकलने लगे। अब ली को अपने पूरे स्किन में इचिंग होने लगी, और जैसे ली अपने स्किन को खुजलाने के लिए स्क्रैच करता था, उसकी स्किन उसके नाखून से छिल जाते थे और ऐसे कि जैसे उसके स्किन गलने लगे हो। ली वरीड होकर अपने डॉक्टर से दिखवाया, बट ली की बात सुनकर डॉक्टर भी शॉक हो गए, क्योंकि ना डॉक्टर्स ने नॉक्स दवाई की नाम सुनी, ना उन्होंने ली के जैसे किसी बीमारी को कभी देखा था। ली की स्किन अब बहुत ज़्यादा सड़ती जा रही थी, एक स्क्रैच के साथ उसकी स्किन भी निकलते जा रही थी। ली ने ये भी अपने पोस्ट में लिखा कि वो ये स्टोरी हॉस्पिटल से लिख रहा है और वो अब ज़्यादा टाइम तक नहीं सरवाइव कर पाएगा। लास्ट में ली ने ये भी कहा कि हो सकता है वह मर भी जाए, पर मरने के बाद भी उसका ब्रेन जिंदा हो, और ली को ये सोचकर ही काफ़ी डर लगता था। और इतना कह के ली ने अपनी स्टोरी यहाँ पे एंड अप की। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी क्यूरियोसिटी से डार्क वेब या डीप वेब ना ब्राउज़ करें, क्योंकि हमारे काम का वहाँ कुछ भी नहीं है, और उल्टा उसे सर्व करने से विदाउट एनी प्रायर नॉलेज हम खुद डार्क वेब के विक्टिम भी बन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।